अब मतदान करना है, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। हमारे किसान भाई वर्गों को बातें उसमें डाली गई है। किसानों की बात उसमें, किसानों का एमएसपी का कानून बनाने की बात है, महिलाओं के कल्याण की बात है, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात है। हमारे सभी पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ किस तरह से अधिकारों में कटौती की गई और जब वो आंदोलन किया तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। तो मेरा दादा ने कहते हुए आज आपके हरियाणा के अंदर आज जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और हमारा कानून व्यवस्था चरमराई हुई। राणा साहब जो हमारे हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, वो आपको वोट की भी अपील करेंगे और दो बात आपको बताएंगे। आज किसानों की सहानुभूति के लिए एक शब्द भी नहीं बोला था साथियों, एक शब्द भी भूल मत जाना। हमारी बहनों को, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दिल्ली के चौराहों के ऊपर, जंतर मंतर के ऊपर ये बीजेपी की निकम्मी सरकार ने इस प्रकार से जो है वह हमारी बहनों को बाल पकड़ कर घसीटने का काम किया था साथियों। याद रखना वो बात साथियों, याद रखना हमारे शेड्यूल कास्ट के साथियों। इस प्रकार से दिल्ली के अंदर गुरु रविदास के मंदिर को तोड़ा गया था साथियों। याद रखना साथियों किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की इन्होंने समीक्षा करने की और संविधान को जो है खत्म करने की बात कही साथियों। और हमारे मैं कहना चाहता हूँ साथियों, भाई 5 अक्टूबर को भाई अपना एक कीमती वोट हमारे 9 के 9 प्रत्याशी यहाँ बैठे हिसार लोकसभा के सबको जिता के श्री राहुल गांधी। आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंच गए हैं, नारे लगाना है राहुल गांधी। भाई दिल्ली तक भी आवाज पहुंची, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी मंच पे आ गए हैं, हाथ खड़े करके आश्वासन दे दो कि सारी की सारी चीज अब भाई रामनिवास जी स्वागत करेंगे। बहुत ही आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, परम आदरणीय हमारे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और हमारे करोड़ों युवा दिनों कार्यक्रम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हिसार से सांसद भाई जयप्रकाश जी और हमारे सोनभद्र से सांसद भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी और मंच पर सभी आसीन गणमान्य नेतागण, मैं रामनिवास घोडेला बरवाड़ा की पावन धरती पर पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही बरवाड़ा के लिए पूरे हिसार जिले से आए हुए सभी सम्मानित माताएं, बहनें,
कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत कार्यकर्ताओं को भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। साथियों, अब 1 मिनट के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, देश के नेता प्रतिपक्ष आपके बीच में आए हैं और आपने मुझे एमपी बनाया है। 2 बात राहुल जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग देश की पार्लियामेंट में ये कहा करते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब की बार राहुल गांधी जी ने उन लोगों की 56 इंच का सीना सुखाड़ करके 26 इंच का कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी, कर्मचारी की लड़ाई लड़ी, इस तरीके से मैं राहुल जी, आपने मुझे यहाँ से टिकट दिया था और लोगों ने यहाँ से बड़ा भारी बहुमत से मुझे जितवा करके भेजा था और रात को 11 बजे तक बीजेपी के लोग ये कहा करते थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है लोकसभा के। लेकिन रात को जब आपकी पार्टी की लिस्ट आई और सुबह हुई तो लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया उम्मीदवारों का चयन हो नहीं सकता। इसी वजह से आज हम सब लोग जो साधारण परिवारों के लोग थे पहली बार चुन करके आए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हमारे साथी उदय भान हुड्डा साहब की जोड़ी बना करके आपके बीच में भेजी थी, अब की बार ये जोड़ी आपको सत्ता जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष उदय भान जी, जिन्होंने अब मैं निवेदन करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो आए और इस जनता का स्वागत करें। भाई, मेरा सबसे निवेदन है, कृपया शांति से बैठो। जब तक हम बोले कोई ना बोले, ना नारे लगाओ, बैठ जाओ, चुपचाप सुनो। सुनो भाई, बात सुनो, नारे कोई नहीं लगाएगा, ध्यान से सुनो बातें। सारे देश भारतवर्ष के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज देश के विपक्ष के नेता हैं, और उनके साथ आए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, यहाँ से सांसद जयप्रकाश जी, रोहतक से सांसद अजीत दीपेंद्र जी, सोनीपत से सांसद सतपाल महाराज जी, और यहाँ के स्थानीय हमारे उम्मीदवार रामनिवास बुढ़ेला जी व हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के सभी उम्मीदवारगण तथा सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति प्यारे बच्चों, देखिए आज राहुल जी आए हैं। राहुल जी ने जब यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी, हरियाणा में सबसे लंबे किलोमीटर, कई किलोमीटर चले, उसके बाद एक नई ऊर्जा हरियाणा में इन्होंने पैदा की और वो सारे देश में पैदा की। और आज उसका नतीजा ये है कि हर व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है। हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल भाजपा जेजेपी की सरकार देखी। कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज इनके सरकार के बाद 14 से 24 के बाद आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अपराध बहुत तेजी से तो कल मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीबों को दूंगा। मगर अब हरियाणा की बात है। अब हरियाणा की जनता के जेब में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाहते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति प्रोग्राम 2000 रुपए महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। सिलेंडर कितने का है आजकल? कितने का है? 1100, 500 का हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। 6000 रुपए बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को 6000 रुपए महीने के। युवाओं को जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज है वो हम देने जा रहे हैं। मगर सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएगी। ये हरियाणा की हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबकी सबको। किसानों को मैंने कहा कि एमएसपी गारंटी करके हम आपको देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम